हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने की फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि से। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना हो, द्विघाती सूत्र के प्रयोग से उसको सॉल्व करना हो और उसके मूल ज्ञात करने हो तो हम कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं द्विघाती सूत्र क्या होता है। उसका फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है द्विघाती सूत्र या इसी को कहते हैं सीधराचार्य सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं और उसके माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे इस फार्मूले का यूज़ करके हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण के मूल हमें इस फार्मूले का यूज करके ज्ञात करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, बार बार ये आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से भी पूछ सकता है, इस टाइप से भी पूछ सकता है। तो ये देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विविक्तकर कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू अगर निगेटिव है तो वहाँ पे जो रियल रूट्स हैं, जो वास्तविक मूल हैं, वो वास्तव में अस्तित्व में नहीं होंगे, यानी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, विविक्तकर का मान ज्ञात करना होगा और रूट्स का एग्जिस्टेंस चेक करना होगा कि मूलों का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस है या नहीं। तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसे कंपेयर करते हैं तो a के प्लेस में यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि a के प्लेस में क्या है, 1 है। तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे b इक्वल टू यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया तो -1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 4 हो गया। अब हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर। तो हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू है -1, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, 1 है, और c की वैल्यू क्या है, 4 है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -4 4 जा 16 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर का मान क्या है, लेस देन 0 है, 0 से क्या है, कम है। तो जब भी हमने पढ़ा है नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की जो प्रकृति होगी इस कंडीशन में क्या होगी, अगर निगेटिव आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या होता है, मूल क्या होते हैं, अवास्तविक होते हैं, यानी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, सो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे कोई भी वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, यहाँ पे हमें लिख देना है। अब मान लीजिए कोई ऐसा इक्वेशन हो जिसमें रूट एग्जिस्ट करते हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखते हैं, इसमें चेक करते हैं तो a की वैल्यू क्या है, 1 है, a इक्वल टू 1 है, और b इक्वल टू क्या है, यहाँ पे -1 है, और c इक्वल टू क्या है, -4 है। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट। इसी तरीके से यहाँ पे निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -1 है, -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इंटू c की वैल्यू क्या है, -4 है। तो c की वैल्यू हो जाएगी -4, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 हो जाएगा 16। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 17। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से अधिक है, धनात्मक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा,
रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, जो वास्तविक मूल है उनका अस्तित्व होगा, और दोनों ही मूल क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। रूट रियल होंगे बट नॉट इक्वल, इक्वल रूट नहीं होंगे। ये हमने पढ़ा है नेचर ऑफ रूट में। मूलों की प्रकृति में हमने 3 कंडीशन पढ़ी है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो वहाँ पे जो रूट्स होंगे वो इक्वल तो नहीं होंगे लेकिन रियल रूट होंगे। तो यहाँ पे अब ये फार्मूला लगाते हैं हम, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे माइनस बी, यहाँ माइनस लिखेंगे और b के प्लेस पे क्या लिखा है, b के प्लेस पे लिखा हुआ है -1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है, 17 आई है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे रूट 17 अपान क्या हो जाएगा 2, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, तो हो जाएगा 1। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 17 अपान क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। तो अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस रूट 17 अपान 2, और अगर यहाँ पे माइनस वैल्यू लेते हैं तो दूसरा रूट आ जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस रूट 17 अपान 2। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। इस तरीके से हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, दोनों विधियाँ आपको आनी चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।